Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muazzaz tullab wa talibat, Allah Ta'ala के फजल एहसान से आप इस वक्त इस्लामिक नॉलेज एनकरेजमेंट टेस्ट 2021 के लिए मुकर्रर शुदा किताब तौहीद जो कि माली शेख डॉक्टर सालेह इब्न फौजान अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने लिखी है। आप इस वक्त इस किताब का वीडियो दर्स देख रहे हैं और ये किताब तहसील जमीयत नारबल ने इनामी मुकाबला के लिए मुकर्रर की है और मुझ नाचीज़ से ये दरख्वास्त की और मुझे इस बात का मुकल्लफ ठहराया कि मैं ये किताब आपके लिए ऑडियो और वीडियो दुरूस की सूरत में पेश करूं। आज हमारे सामने इंशाअल्लाह ताला इस किताब का 12वां दर्स है और ये तीसरा बाब है। मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं अल-बाबुस सालिस, तीसरा बाब। और ये तीसरा बाब किस बारे में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और सहाबा किराम के मुतअल्लिक़ वजूबी एतिक़ाद का बयान, उनके बारे में जो एतिक़ाद रखना होगा। फी बयान मा यजिबु एतिक़ादुहु फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही व सहाबतिही। इस बाब में पहली फसल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व ताज़ीम का वजूब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में इफ़रात व तफरीद से ममानियात और आपकी कद्र व मंजिलत का बयान। इफ़रात कहते हैं ज़्यादती करने को और तफरीद कहते हैं कमी करने को। इफ़रात यानी ज़्यादती करना और तफरीद यानी कोताही करना। दूसरी फसल है फी वजूब ताअतिही वल इक्तिदाई बिही, इस बात के बयान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी वाजिब है। तीसरी फसल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने की मशरूइयत के बारे में। चौथी फसल है अहले बैत की फजीलत के बारे में और हक तलफी व गुलू के बगैर उनके साथ हुस्न सलूक के बारे में। पांचवी फसल है अहले सुन्नत व जमात का मजहब और उनका अकीदा, सहाबा किराम की फजीलत के बारे में और उनके दरमियान जो आपसे इख्तिलाफात वाक़ा हुए उनके बारे में। छठी फसल है सहाबा किराम और अइम्मा हुदा को बुरा भला कहने से ममानियात के बारे में। तो पहली फसल मौलिफ फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व ताज़ीम का वजूब, आपकी तारीफ में इफ़रात व तफरीद से ममानियत और आपकी कद्र व मंजिलत का बयान। सबसे पहली चीज जो इन्होंने जिक्र की है वो कहा है वजूब मोहब्बती व ताज़ीम व ताज़ीमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व ताज़ीम का वाजिब होना। फरमाते बंदा पर सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है। ये इबादत की सबसे बड़ी किस्म है। अल्लाह ताला का इरशाद है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इसके लिए इसलिए कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों का मुनइम हकीकी, मुनइम यानी नेमत करने वाला, मुनइम यानी नेमत करने वाला, जिसने जुमला ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों से बंदों को नवाजा है। फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत के बाद उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को अल्लाह की दावत दी, उसकी मारिफत से हमकिनार किया, हमकिनार यानी वाकिफ करना, उसकी शरीयत को पहुंचाया और उसके अहकामात को बयान फरमाया है। आज मुसलमानों को जो दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल है वो इसी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हासिल है।
कोई भी शख्स आपकी इताअत और इत्तिबा के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक हदीस के अल्फाज ये हैं, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। तीन चीजें ऐसी है जिसके अंदर वो होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा। पहली चीज अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक दूसरों से ज्यादा महबूब हो। दूसरी चीज वह युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्लल्लाह, कि वो किसी शख्स से मोहब्बत करता हो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो। तीसरी चीज वह यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युक़दफ़ फिन्नार, कि वो कुफर की तरफ वापस लौटना बाद इसके कि अल्लाह ने उसे उससे नजात दिलाई है, इसको ऐसा ही नापसंद करता हो जैसा कि आग में डाले जाने को नापसंद करता है। इस हदीस से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत के ताबे और उसके साथ लाजिम है, और रुतबा के एतबार से दूसरे दर्जा पर है, क्योंकि रुतबा के एतबार से पहले दर्जे पर अल्लाह की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके अलावा दीगर तमाम महबूब चीज़ों से आपकी मोहब्बत को मुकद्दम रखने से मुतअल्लिक़ हदीस के अल्फाज ये हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। तर्जुमा है, तुम में से कोई उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लड़के यानी उसके औलाद जो हूं, लड़के लड़कियां, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। बल्कि एक हदीस में तो आया है कि एक मोमिन के लिए जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नफ्स से भी ज्यादा महबूब रखें। हदीस में है, अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शै इल्ला मिन नफ्सी। उमर इब्न अल-खत्ताब ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक मेरी जान के सिवा, मेरे नफ्स के सिवा दुनिया की हर चीज से महबूब है। फ़क़ाल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकून अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हारे नफ्स से ज्यादा तुम्हारा महबूब ना बन जाऊं बात नहीं बनेगी। फ़क़ाल लहू उमर, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फ़इन्नका अलआन अहब्ब इलैया मिन नफ्सी। फ़क़ाल अलआन या उमर, हजरत उमर ने अर्ज की, इस वक्त आप अब मेरे नफ्स से ज्यादा मुझे महबूब हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, अब ए उमर, अब आपका ईमान पुख्ता हुआ। इससे ये बात वाज़ह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है और अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर चीज की मोहब्बत पर मुकद्दम है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे और उसके लिए लाजिम है। इसलिए ये मोहब्बत भी अल्लाह की राह में है और अल्लाह के लिए ही है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत मोमिन के दिल में जितनी बढ़ेगी उतनी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बढ़ेगी, और अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर घटेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी घटेगी। और जो शख्स भी अल्लाह ताला से मोहब्बत रखेगा वो अल्लाह ताला ही के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत रखेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी ताज़ीम व तौक़ीर में कोई कसर ना उठा रखें और उन्हीं की इत्तिबा करें, उनके कौल को हर एक के कौल से मुकद्दम रखें और उनकी सुन्नत की बहुत ज्यादा ताज़ीम करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वकुल्लु महब्बतिन व ताज़ीमिन लिल बशर फ़इन्नमा तजूज़ु तबअन लिमहब्बति अल्लाह व ताज़ीमिही कमहब्बति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताज़ीमिही फ़इन्नहा मिन तमामि महब्बति मुरसिलिही व ताज़ीमिही
فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعزمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة لله من موجبات محبة الله. اس عبارت کا ترجمہ ہے انسان سے محبت اور اس کی تعظیم اگر اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم. آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے. آپ کی امت آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی تعظیم و تکریم کرتی ہے. آپ سے محبت اللہ سے محبت کا ایک جز ہے یا اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے. میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت و رعب ڈال دیا ہے کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے اور حیبت کھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے لیے اتنا محبوب، موقر و بارعب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے نزدیک محبوب و موقر و بارعب تھے. موقر یعنی ذی وقار، وقار کا مالک. حضرت عمرو بن العاص نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا لقد رأيتني وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا. مبغوض یعنی جن سے میں بغض اور نفرت کرتا تھا. لیکن اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین اور موقر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں. وما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املأ عيني منه. آپ کے اجلال کی وجہ سے، اجلال یعنی تعظیم کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھتا. اگر مجھ سے آپ کی تعریف یعنی وصف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیجئے، تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بتا پیغمبر صاحب کیسے تھے تو میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا ہوں. حضرت عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا اے قومی واللہ لقد وفدت الى کسرا و کیسر والملوک، اے میری قوم اللہ کی قسم یقیناً میں کسرا اور کیسر اور دوسرے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. فما رأيت ملكا يعظمه اصحابه، تو میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کو اپنے دوست اپنے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں. ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور پیروکار ان کو بجا لاتے ہیں. واللہ ما یحدون نظر الیہ تعظیم لہ، اللہ کی قسم وہ اس کی تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظریں نہیں دوڑاتے ہیں، نظر نہیں ٹکراتے ہیں. وما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كادوا يقتدلون على وضوئه. کہا جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کی تھوک کسی صحابی کے ہتھیلی میں ہی پڑتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں. جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے جو وضو کا پانی گرے وہ کون لے لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور اہل ایمان کے محبت کی کیفیت اور اس کا حال ہے. اب ایک اور معاملہ ہے، ایک اور عنوان ہے النہی عن الغلو والافتراء فی مدحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت، غلو سے ممانعت. غلو کہتے ہیں حد پار کرنے کو، غلو کہتے ہیں حد پار کرنے کو. کوئی شخص
جب قدر و اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے غلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور اطراء کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا اور اس میں جھوٹ ملانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کی تعیین میں حد سے تجاوز ہو جائے، بعید طور پر کہ آپ کو عبودیت و رسالت کے رتبہ سے آگے بڑھا دیا جائے اور کچھ الہی خصائص و صفات آپ کی طرف منسوب کر دیے جائیں۔ مثلا آپ کو پکارا جائے، آپ کو مدد کے لیے کہا جائے، آپ سے استغاثہ کیا جائے اور اللہ کے بجائے آپ کی قسم کھائی جائے، یہ سب غلو ہے۔ اسی طرح آپ کے حق میں مبالغہ سے یہ مراد ہے کہ آپ کی مدح و توصیف میں اضافہ کر دیا جائے، جبکہ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت نصارى ابن مریم، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو جیسے نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں غلو نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا ہے کہ ان کو الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا، ان کو معبود قرار دیا۔ دیکھو تم میری اس طرح کی تعریف نہ کرو، بلکہ میری تعریف جس طرح کی میرے رب نے میری تعریف کی ہے ویسی کرو، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، سید اللہ تعالی ہے۔ اور جب کسی نے کہا انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا، آپ سب ہم سب میں سے افضل اور بے اعتبار طاقت و قوت سب سے بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان، فرمایا اس طرح کی تعریف میں کوئی حرج نہیں، جو چاہو کہو، لیکن دیکھو اس معاملہ میں شیطان تمہیں حد سے نہ بہکا دے۔ اسی طرح ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا خیرنا، اے ہم میں سب سے بہتر، وابن خیرنا، سب سے بہتر کے بیٹے، وسیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، قولوا بقولکم، میرے بارے میں وہی بات کہو جو آج تک کہتے آئے ہو، ولا یستہوینکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں حد سے آگے نہ لے جائے۔ انا محمد، یقیناً میں محمد ہوں، عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اس مقام اور مرتبہ سے زیادہ اوپر لے جائیں جو مقام و مرتبہ مجھے اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمارے سردار، ہم میں سے سب سے اچھے، ہم میں سے سب سے افضل و اعظم جیسے الفاظ و تعریف کو ناپسند فرمایا ہے، جبکہ سچ میں واقع میں آپ علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو ایسا کہنے سے صرف اس لیے روک دیا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ غلو و مبالغہ میں نہ پڑ جائیں اور اس طرح توحید کی حفاظت ہو سکے۔ آپ نے اپنے آپ کو صرف دو وصفوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی جو دراصل بندہ کے لیے عبودیت میں سب سے بڑا رتبہ ہے اور جن میں غلو و مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی عقیدہ کے لیے کوئی خطرہ۔ وہ دو صفتیں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، قولوا عبد اللہ ورسولہ، اور اپنی قدر و منزلت میں اس سے جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے اس سے اونچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ کے اس فرمان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں،
खुले आम आपको पुकारते हैं, आपसे इस्तिगासा करते हैं, आपकी कसम खाते हैं और आपसे वो चीज़ें मांगते हैं जो सिर्फ अल्लाह से ही मांगी जानी चाहिए। इस तरह की मुखालफतें मीलादों में, नातिया कलामों में, नज़मों में खूब खूब हो रही हैं। इस तरह के लोग अल्लाह के हक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कोई तमीज़ नहीं कर पाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने इस हकीकत को अपने क़सीदा नूनिया में यूं बयान किया, फरमाया लिल्लाहि हक़्क़ुन ला यकूनु लिग़ैरिही, अल्लाह का एक ऐसा हक है कि वो किसी और की तरफ सरफ करना दुरुस्त नहीं है। वली अब्दिही हक़्क़ुन हुमा हक़्क़ानी, और उसके बंदे का हक अलग है और ये दोनों अलग अलग हक हैं। ला तजअलुल हक़्क़ैनि हक़्क़न वाहिदा, इन दोनों हक को आपस में एक न बनाओ। मिन गैर तमीज़ वला फुरक़ानी, बगैर किसी तमीज़ और बगैर किसी फ़र्क के इन दोनों को एक मत बनाओ। तीसरा उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्र व मंजिलत का बयान। अल्लाह ताला ने आपकी जैसी तारीफ की है और आपको जिस कद्र व मंजिलत से नवाजा है, इतनी तारीफ और उस रुतबा को बयान करने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा और आली मकाम से नवाजा है। आप अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। तमाम मखलूक़ात में आप सबसे अच्छे हैं, सबसे अफजल हैं। आप तमाम इंसानों के लिए रसूल हैं। जिन्हों इंसान के हर फर्द के लिए आप नबी व रसूल बनाकर भेजे गए हैं। आप रसूलों में भी सबसे अफजल हैं, नबियों के खातम हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं है। आपके सीना को अल्लाह ने खोल दिया है, आपके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। आपके अहकामात की नाफरमानी करने वालों के लिए हर तरह की जिल्लत व रुसवाई है। आप मकाम महमूद पर फाइज होंगे। अल्लाह ताला ने आपके मुताल्लिक़ फरमाया, आसा अन यबअसक रब्बुक मकाम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाए। मकाम महमूद से वो मकाम मुराद है जहां अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन लोगों की शिफात के लिए खड़ा करेगा, ताकि उन्हें उनका रब इस मौका की परेशानी व शिद्दत से आराम पहुंचाए। ये बहुत ही खास मकाम है जो सिर्फ आप ही को अता होगा। आपके अलावा किसी नबी को भी ये मकाम अता ना होगा, इसलिए कि आप अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाले, अल्लाह का सबसे ज्यादा लिहाज करने वाले हैं। अल्लाह ने खुद आपके सामने आवाज बुलंद करने से लोगों को रोक दिया है और उन लोगों की तारीफ की है जो आपके सामने अपनी आवाज पस्त रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और उनके लिए बुलंद आवाज ना निकालो। का जहरी बाज़िकुम लिबाज़, जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलंद आवाज से बोलते हो। अन तहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं। वान तुम ला तालमून, और तुम्हें पता भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, यकीनन जो लोग अपनी आवाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, उलाइका लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिल तक़वा के लिए चुन लिए हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत और अज़ीम अजर है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, यकीनन जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर कम अक्ल है। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम, काश अगर वो सब्र कर लेते तब तक जब तक कि आप खुद उनकी तरफ निकल आते। लकान खैरन लहुम, तो यही उनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान है। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं, ये वो आयात करीमा है जिनके जरिए अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर और इजलाल व इकराम का मामला करने के आदाब सिखाए। उनको बताया कि आपके सामने आपसे ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद ना करें, नाम लेकर आपको कोई शख्स ना पुकारे जैसा कि आम लोग पुकारे जाते हैं। लिहाजा ए मोहम्मद नहीं कहा जाएगा, बल्कि नबूवत व रिसालत के वास्ते से आपको पुकारा जाएगा।
लिहाजा कहा जाएगा ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तजअलु दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा मामूली बुलावा ना समझ लो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। खुद अल्लाह ताला ने आपको ए नबी ए रसूल के अलकाब से पुकारा है, और अल्लाह और फरिश्तों ने आप पर दुरूद सलाम भेजे हैं, और अल्लाह ने अपने बंदों को आप पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के लिए कोई वक्त या कोई कैफियत किताब और सुन्नत की सही दलील के बगैर मखसूस नहीं की जाएगी। लिहाजा आज जो लोग मिलादुन नबी के जुलूस जश्न का एहतमाम करते हैं और इस तारीख को आपकी पैदाइश का दिन समझते हैं, ये बहुत ही नापसंदीदा बिदअत है। आपकी ताज़ीम व तकरीम का तकाजा है कि आपकी सुन्नत की ताज़ीम व तकरीम की जाए, उस पर अमल पैरा हुआ जाए, उस पर अमल के वजूह पर एतकाद रखा जाए, और ये कि सुन्नत रसूल कुरान मजीद के बाद ताज़ीम व अमल के एतबार से पहले दर्जे पर है, इसलिए कि सुन्नत भी अल्लाह ताला की तरफ से वही है। अल्लाह का इरशाद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, और न ख्वाहिश नफ्स से मुंह से बात निकालते हैं, ये कुरान तो हुक्म इलाही है जो उनकी तरफ भेजा जाता है। लिहाजा सुन्नत में शक पैदा करना, उसकी शान को कम करने की कोशिश करना, ये सब हराम है। इसके मतन व सनद और तुरुक की तस्हीह व तज़ईफ में कलाम, माना की तायीन व तशरीह बहुत ही एहतियात, इल्म व तहफ़्फ़ुज़ के साथ की जानी चाहिए। आज बेशुमार जुहला, ख़ास तौर पर तालीम के इब्तिदाई मराहिल के नौजवान सुन्नत रसूल पर ज़ुबान दराजी करने लगे हैं, अहादीस की तस्हीह व तज़ईफ शुरू कर दी है, और सिर्फ मुताला के बलबूते पर रावियों पर जरह करने लगे हैं। ये खुद उनके लिए और उम्मत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए और अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, जहाँ तक आज का दर्स मुकम्मल हुआ चाहता है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप सब लोग जानते हैं कि ये दर्स जो है ख़ास तौर पर आपके लिए इस अजीम प्रोग्राम के हवाले से पहुँचाया जाता है, जो अजीम प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला मुनाक़द होने जा रहा है, इस्लामिक नॉलेज एनकरेजमेंट टेस्ट 2021 जमीयत अहले हदीस तहसील नारबल की तरफ से, और इंशाअल्लाह ताला ये 14 मार्च को होने वाला है एग्ज़ाम इसका। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसमें कामयाबी से नवाजे, खैर व आफियत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।